बेसिकली एंग्रेविंग वाली जो भी चीजें आप लोग को देखने मिलेगी या होलो टाइप की कोई भी चीजें मिलेगी आपको देखने, तो उसमें कॉस्टिंग ज्यादा होती है, बराबर। ये चीज भी जो है उसमें ये वाला एम्बोजिंग है, ये कार्ड जो है उसमें पूरा एम्बोजिंग दिख रहा है, तो ये कार्ड की वैल्यू जो है वो थोड़ी ज्यादा होगी। तो एक्सपेंसिव चीजें जो है वो एक्सपेंसिव गारमेंट्स के ऊपर टैक्स भी एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप लोग नया नया चालू कर रहे हो, अगर आप नया स्टार्टअप कर रहे हो, तो उसमें हमें कौन कौन सी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, तो वो सब चीजें सबसे पहले हम लोग जब ब्रांड लॉन्च करते हैं ना, उसके पहले हमारे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, बराबर। तो ही आप ब्रांड अपनी जो है वो अच्छी तरह से लॉन्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आपने पेपर से स्टेपल कर दिया टी शर्ट के पीछे रेट वगैरह, या उसके ऊपर टी शर्ट के ऊपर ही लिख दिया अंदर की साइड में, तो वो सब चीजें जो है वो क्या होती है, शनिवारी बाजार में मिलता है ना, वैसा लगता है ना। तो हम लोगों को स्टूडियो ओपन करना है, हम लोग को चौटा बाजार में नहीं बैठना है, पहली बात तो ये। तो आप लोग जब भी एज अ डिजाइनर अगर अपना खुद का लॉन्च करते हो, तो थोड़ा डिसेंट वे में आप लोग को अपनी ब्रांड को जो है वो लॉन्च करना है। अभी इसमें भी देखो रिवेट्स लगाई है, तो रिवेट्स का चार्ज लगता है अलग से, बराबर। और थ्रेड ये वाला जो है थोड़ा हैवी वाला यूज किया हुआ है, तो उसके अलग यानी। तो बेसिकली हमें जो डिजाइन करना है वो डिजाइन देख लो, आप लोगों को बहुत सारी इसमें क्या है, गूगल है आप लोगों के पास, आप लोग के पास पिंटरेस्ट है, तो बहुत सारी चीजें आप लोग को उसमें से ही रेफरेंस के थ्रू बहुत सारी मिल जाएगी। अभी जैसे ये सर्कल में है, ऐसे टैग्स भी आप लोग को देखने मिलेंगे, प्राइस टैग्स वगैरह, बराबर ना। तो जिसमें बहुत सारी चीजें जो है वो उसमें क्या है, स्टाइल कौन सा है, साइज कौन सी है, फिर बाद में आपको ईमेल लिखना है, आपको अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, आपको मोबाइल नंबर लिखना है, तो आप लोग ऐसे प्राइस टैग्स जो है वो ले सकते हो। आया समझ में? उसकी साइज, जैसे विजिटिंग कार्ड की हम लोगों ने साइज दी थी, जैसे 9.35 सेंटीमीटर बाई, या कौन सा लिया था हमने, 4 बाई ढाई, 3 बाई 9.75, वो तो सेंटीमीटर में था ना। हाँ सर। नहीं सेंटीमीटर वाला नहीं, अपने इंच में। बिजनेस कार्ड साइज जो है ना, अभी सब लोग इंच में लेते हैं, पहले हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं, उसमें 9.5 बाई 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर जितना था। अभी हम लोग इंच में लिखेंगे, बिजनेस कार्ड साइज इन इंच। तो बिजनेस कार्ड की साइज जो है, ये गूगल क्यों नहीं आता इसमें हमेशा, 9/5 सेंटीमीटर है और 3.5/2 इंच है। हाँ 3/2 इंच है, 3.5/2 इंच की जो है वो कार्ड साइज आप लोग की रहेगी, बराबर। जैसे ये विजिटिंग कार्ड जितना ही साइज है, तो ये जो है वो 3.5/2 इंच, 3.5 ये है और 2 इंच ये है, बराबर। तो अगर आप लोग को, अगर समझ लो मुझे इतने बड़े बड़े नहीं लटकाने हैं, मुझे थोड़े छोटे लटकाने हैं, अपने प्राइस टैग जो है इतने बड़े बड़े नहीं लगाने हैं, तो ऐसे फोल्ड करके भी आप लगा सकते हो, बराबर। जैसे सॉक्स देखा है आप लोगों ने, मेंस के सॉक्स होते हैं, तो सॉक्स के ऊपर जो है ऐसे बीच में स्टेपल या तो फिर वो प्लास्टिक का क्या होता है, अटैचमेंट होता है, तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हो। तो टी शर्ट के अंदर अलग अलग तरीके से अटैचमेंट होते हैं, बराबर। ये वाले जो है वो अपने सूट्स वगैरह जो भी आप लोग बनाते हो, उसके अंदर ऐसे टैग्स जो है वो रखते हैं। तो प्राइस टैग्स जो है वो, जैसे मैंने बताया कि प्राइस टैग्स जो है वो 3.5/2 इंच से बड़े नहीं होने चाहिए, उससे छोटे ही होने चाहिए, समझ में आया? और दूसरी एक चीज ये है कि प्राइस टैग के लिए जो आप थ्रेड यूज करते हो, जो अगर समझ लो आप लोगों ने बीच में होल कर दिया और उसके अंदर से थ्रेड पसार कर दिया, उसमें अगर आप लोग को सुतली चाहिए, ज्यादातर जो चीप में अगर करना हो ना, तो अभी बहुत सारे लोग क्या है ना उसमें सुतली भी डाल देते हैं, जैसे वो कांथे की डोरी आते हैं ना वो, बराबर। और दूसरी पतली वाली, ये वाली जो दो थ्रेड है वो भी ज्यादातर यूज होते हैं। और अगर समझ लो आप लोगों के पास अगर टी शर्ट है, अगर हैवी टी शर्ट वगैरह जो है, उसमें प्लास्टिक का भी एक लेयर जो है उसके ऊपर ऐड करते हैं, जिसमें सिर्फ लोगो ही होता है उसका, या तो जो भी नाम, अगर आपको ब्रांड नेम लिखनी है, ब्रांड नेम या तो लोगो रखते हैं, और उसके बाद नीचे की साइड पे जो है सारी चीजें, प्राइस वगैरह,
स्टाइल कौन सी है, और दूसरा सीरियल नंबर से पता चलता है, और बारकोड से पता चलता है कि इसका क्या रेट है क्या नहीं है, बराबर। जैसे ये यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो प्राइस टैग के ऊपर यहाँ पे बारकोड भी है, लार्ज, एक्सेल, स्मॉल, जो मीडियम जो भी चीजें है वो होगी, और बाद में यहाँ पे नीचे रेट्स जो भी है वो लिखेंगे। तो कई कई जगह पे अगर आप लोग ऐसे शॉपिंग मॉल में अगर लेने जाओगे तो वहां पे ऐसे स्टिकर ही मार देते हैं टी शर्ट के ऊपर। अगर आप डेनिम या जीन्स लेने जाते हो तो डेनिम के ऊपर जो है ना वो साइज वाली जो है एकदम बड़ी सी स्ट्रिप चिपकाई होगी, जैसे ये 40 इंच की है, 40 की है, 32 की है, बराबर। तो वैसे ही साइज मेंशन करने के लिए वैसे पतली सी एक सेलो टेप जैसी जो है वो स्ट्रिप्स फैब्रिक के ऊपर जो भी गारमेंट के ऊपर लगाई होगी, या तो फिर ऐसे ये वाले जो है, कई कई बार ये वाले आपको पर्सिस जो होते हैं उसके ऊपर भी ऐसे देखने मिलेंगे हैंगिंग्स। तो इसको टैग्स बोलते हैं, जो हैंगिंग्स के तौर पे हम लोगों के पर्सिस के ऊपर, एसेसरीज के ऊपर होते हैं। और जो जो आप लोग गारमेंट्स जो भी हो, टॉप या बॉटम जो भी, अगर आपका ड्रेस मटेरियल अगर आप बेच रहे हो तो वो सब जगह पे ऐसे आपको टैग्स जो है वो बने हुए होते हैं। तो टैग्स के ऊपर क्या क्या चीजें आप लोग को रखनी है वो एक बार लिख लो। टैग्स के ऊपर सबसे पहला तो क्या होगा, ब्रांड लोगो, ओके, जो टैग्स होंगे उसके ऊपर नीचे लिख लो एक बार तो आप लोग को आइडिया आएगा। ફોટો છે ફોટો સોઈરો નહીં ભાઈ બોલ રાખવાનું એટલે તમને લોકોને એ બધી વસ્તુ ગ્રુપમાં મૂકી દેવામાં કઈ અહીંયા આટલા આવેલા છે दिख रहा है सबको? हमें क्या दिखा सब मेरे में पता है। हाँ इसमें दिख रहा है ना भाई। पायल और कौन है दूसरा? भूमि पूजा जवर। पूजा जवर, सब लोग तुम लोगों को हाई कर रहे हैं यहाँ से। देखा सर हमने। हाँ बोलो सर। अब इन लोगों की आज सुबह जल्दी हो गई थी। ओके अच्छा, सब साइज पहले लोगो लिखा, लोगो के बाद मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये 3 चीजें हम लोग रख रहे हैं। वेबसाइट अगर बनाई है तो वेबसाइट, पर वेबसाइट तो अभी आप लोग स्टूडेंट हो इसलिए वेबसाइट नहीं होगी, इसलिए सिर्फ हमें ईमेल एड्रेस ही रखना है। जो आपका ब्रांड है उसका ईमेल एड्रेस आपको बनाना होगा, इतना याद रखना। अगर आपने अपना नाम दिया है, समझ लो ब्रांड नेम, मैंने जैसे लास्ट टाइम कौन सा बनाया था लोग कार्ड कौन सा मैंने बनाया था, हाँ तो शनाया द ब्यूटी या शनाया द स्टूडियो @gmail.com या ऐसे कोई भी आप लोग का ईमेल एड्रेस होना चाहिए। हाँ काम अच्छा તે નંબર કદાચ અનીસ પાસે હશે, લઈ લે હશે, સૈયદપુરા के बाजू છે। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी आप लोग को टी शर्ट मिले, सॉरी टी शर्ट का जो भी आप लोग को ब्रांड जो है उसके टैग्स मिलेंगे, उसमें डिफरेंट टाइप्स के टैग्स है। अभी ये वाले जो मैंने स्क्रीन पे रखे हैं वो एकदम सस्ते वाले हैं, वो आप लोगों ने समझ लो MS वर्ड में बनाया, अगर आप लोगों ने समझ लो कोई एक्सेल में बना दिया, बराबर, उसमें ऐसे एक शीट बना के डायरेक्टली आपने प्रिंट निकाल दिया और उसको कट करके फिर बाद में आपने बीच ऊपर से थोड़ा होल, अगरबत्ती आती ना अगरबत्ती, उससे बीच में पेपर के अंदर होल गिरा दिया सर्कल वाला, है ना। या तो वो क्या आता है पंचिंग, बराबर, पंचिंग मशीन जो है उसमें से एक एक होल जो है वो डाल के ले लिया, तो आप अपने हिसाब से वो कर सकते हो। तो एकदम चीप एंड बेस वाले जो है वो ये है। हाँ इसमें एक फैब्रिक सॉरी पेपर जो है वो अलग अलग टेक्सचर पेपर में अगर आप प्रिंट निकालते हो तो उसका लुक जो है वो हैवी दिखता है। अगर टेक्सचर पेपर आप लेने जाते हो कहीं पे भी, यहाँ पे नीचे भी बहुत सारे अपने यहाँ पे तो अभी दुकान खुल गए हैं, या तो एक पेपर वाले की शॉप है नानपुरा में, उसका नाम मैं भूल गया, नहीं नानपुरा में सिर्फ पेपर ही वहाँ पे सब लोग जितने भी विजिटिंग कार्ड वाले जितने भी लोग हैं वो वहाँ पे ही पेपर्स लेने जाते हैं। तो वो पेपर शॉप जो है उसका नाम मैं आप लोग को बाद में बता दूंगा,
वहां से आप लोग पेपर्स जो है वो ले सकते हो, और वो एकदम नॉर्मल रेट में आप लोग को वो पेपर होलसेल रेट में आपको देगा। जो विजिटिंग कार्ड वाले लोग विजिटिंग कार्ड छपवाते हैं, वो सारे लोग जो है वहां पे ही जाते हैं। अगर समझ लो किसी को वो उसका क्या नाम, अगर कोई आपके रेफरेंस में कोई विजिटिंग कार्ड बनाने वाले लोग होते हैं ना, वो आपको आइडिया दे देंगे कि भाई ये पेपर इतना, वो लोग उन लोग के पास पेपर जो है ना उसके सैंपल्स होते हैं, वो आपको दिखाएंगे। और सैंपल के ऊपर भी उन लोग ये जैसे नंबर लिखा हुआ है वैसे उन लोगों के अंदर भी सैंपल के नंबर होते हैं। तो अगर आपको, अगर समझ लो वो सैंपल अगर आपको को देखे जाएंगे ना, तो वो बोलेंगे नंबर बोल दो ना कौन सा, तो मैं देख लूंगा। तो वो नंबर आप बताओगे ना, तो ऑटोमेटिक वही पेपर के ऊपर वो लोग प्रिंट निकालेंगे। तो ऐसे चीज जो है वो वैसे अभी पेपर्स के अंदर भी आ गई है। तो वैसे ही हम लोग को भी अपने सीरियल नंबर जो है, एक तो आप लोग को रखना है, सीरियल नंबर लिखो, साइज लिखो और प्राइस लिखो। समझ में आया? सीरियल नंबर, साइज और प्राइस। हाँ, ये 3 चीजें, लोगों के बाद ईमेल एड्रेस, मोबाइल, और उसके बाद साइज, प्राइस और सीरियल नंबर। मेरा डबल साइड था, फर्स्ट साइड सिर्फ लोगो ही था और बैक साइड सर हाँ तो हाँ बराबर। देखो लोगो जो है ना उस साइड पे आप लोग को क्या रखना है, लोगो के साथ ऊपर और नीचे, ऊपर अगर समझ लो आप लोगों ने मोबाइल नंबर रखा है और नीचे ईमेल एड्रेस रखा है तो भी चलेगा। लोगो ऊपर रख दिया, छोटे में नीचे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ऐसे भी आप लोग रख सकते हो। और ये सारी सर चीजें, सब चीजें पीछे। हाँ, सीरियल नंबर क्यों लिखना है पर? सीरियल नंबर से आप लोग का पता चलता है कि ये नंबर जो है, ये नंबर का गारमेंट इतने रेट का है। हिसाब करने में हिसाब जब आप करोगे ना, जब हिसाब करोगे तो हाँ 225 नंबर है जैसे, तो 2275 नंबर बिका के नहीं बिका, तो वो आप लोग को नोट में पता चलेगा। तो ज्यादातर ये जो सीरियल नंबर है उसकी यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, सब उसके ऊपर बारकोड रख देते हैं। और बारकोड होता है ना उसके अंदर भी नीचे सीरियल नंबर होता है। देखो आप लोग इसमें दिखेगा, अगर समझ लो मैं गलत हूँ तो देख लो। अगर कई बार आप ये लोग हाँ या ऐसे कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो ना, तो वो लोग स्कैन करते हैं पता है बारकोड से। तो हाँ इसका हाँ मतलब उन्होंने एक सीरियल नंबर रखा है, और उसका रेट जो, उसका नाम क्या है, उसका रेट क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका यानी उसका वजन क्या है, वो सारी चीजें वो उसके अंदर उनके सॉफ्टवेयर के अंदर वो लोग ऐड कर लेते हैं। तो आप लोग भी अगर बनाते हो तो आप लोग को भी एक पूरी अपनी, अगर इसमें भी एक सॉफ्टवेयर आता है गारमेंटिंग का सॉफ्टवेयर, जिसमें गारमेंटिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोगों ने मैन्युअली अपने सारे डिटेल्स अंदर डाल दिए, और मैन्युअली डिटेल्स डालने के बाद एक पूरी शीट रेडी हुई, उसकी प्रिंट निकालोगे तो ये जैसे प्रिंट जो है यहाँ पे जो दिख रही है वैसी ही प्रिंट आप लोग पेपर के ऊपर निकाल सकते हो, उसको कट करके उसके टैग्स बना सकते हो। बराबर। और वो सॉफ्टवेयर अलग आते हैं, वो गारमेंटिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर के सॉफ्टवेयर अलग आते हैं। वो लोग डायरेक्ट प्राइस टैगिंग टैगिंग जो है वो फिर बाद में चिपकाते हैं। कई बार वो स्कैनिंग में नहीं आता तो बाद में वो लोग क्या करते हैं, ये देखो ये बारकोड है ना, उसके नीचे नंबर लिखा हुआ है लंबा सा, तो वो नंबर जो है वो लोग अंदर फीड करते हैं देख के, और उसके बाद वो नंबर अगर डालेंगे ना तो अंदर उसका रेट वगैरह जो है वो आ जाएगा। तो कई बार वैसे जाते हैं वहां पे भी कभी स्कैन नहीं होता, हाँ, तो वो लोग जो है वो बारकोड के नीचे नंबर है वो डालते हैं तो अपना नंबर जो है वो आ जाएगा। तो सेम चीज वही है कि आप लोग को अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो है टैग्स। आप लोग को टैग्स बनाना है, और दूसरा जो है वो वॉशिंग इंस्ट्रक्शन का अलग से बनाना है। कोई कोई लोग दो बनाते हैं जिसमें एक में लोगो, ईमेल एड्रेस वगैरह सब चीजें आ गई, बराबर, और दूसरे पे साइज, ये जो मैंने अभी लिखवाया वो सब चीजें, और पीछे की साइड पे वॉशिंग इंस्ट्रक्शन आएगी। क्या आएगी? वॉशिंग इंस्ट्रक्शन। और उसका भी एक आप लोग को टैग बनाना है जिसमें आपका कॉटन फैब्रिक है, आपका पॉलिएस्टर है, जो भी चीजें हैं उसमें आपको आयरनिंग करोगे तो ये जो सारे वॉशिंग इंस्ट्रक्शन है, टी शर्ट के अलग होते हैं, गारमेंट फैब्रिक के अलग अलग टाइप के होते हैं, पॉलिस्टर के वॉशिंग इंस्ट्रक्शन अलग होते हैं। तो आपका जो फैब्रिक है वो कौन सा है, कैसा है, बराबर। ये देखो बहुत सारे केयर इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, वॉशिंग केयर इंस्ट्रक्शन। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन वाला पूरा एक पीडीएफ जो है वो आप लोग को मैं शेयर कर दूंगा, या जेपीजी भी आप लोग भी खुद भी ढूंढोगे ना तो जेपीजी मिल जाएगी। उसमें भी आप लोग समझ लो, अगर
ट्रेडिशनल गारमेंट के बारे में सर्च करोगे तो ट्रेडिशनल गारमेंट की मिलेगी। आप लोग जब भी मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग जब भी कोई भी ऐसे स्टूडियो में जाते हो, या तो सिंपल आप लोग एक समझ लो जैसे ये कौन सा वेस्ट साइड चले गए, जैसे आप लोग कहीं पे ऐसे बहुत सारे जगह पे जाते हो ना, तो उसमें अलग अलग मुंबई बेस्ड डिजाइनर जितने भी होते हैं उनके अलग अलग क्या होते हैं, प्लेसेस होते हैं, बूथ्स होते हैं। तो वहां पे वो बूथ के ऊपर जाओगे तो वो बंदे ने कैसे अपना टैग जो है वो डिजाइन किया है, उसने कौन सी वॉशिंग इंस्ट्रक्शन रखी हुई है, तो यू कैन क्लिक इट ऑल्सो। आप लोग देख के उसको क्लिक कर सकते हो, बराबर। तो वो वॉशिंग इंस्ट्रक्शन उसमें से भी आप लोग को एक तो मिलेगी, क्योंकि वो इंडियन बेस है गारमेंट जो भी है बनाएंगे। हम लोग भी जो ट्रेडिशनल गारमेंट या तो आप अपने हिसाब से अपने कल्चर वाइज जो गारमेंट हम बनाते हैं, यहाँ से मार्केट से फैब्रिक उठाते हैं, फैब्रिक उठाने के बाद उसको हम डाई में देते हैं, डाई में देने के बाद उसको हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एम्बलिशमेंट करवाते हैं या एम्ब्रॉयडरी करवाते हो, आप जो भी कुछ करवाते हो, फिर बाद में फिनिश करने के बाद जो गारमेंट बनता है, आता है हमारे हाथ में, उसके बाद उसके अंदर हमें ये सब चीजें जो है वो टेलर को देनी पड़ती है कि भाई इसके वॉशिंग इंस्ट्रक्शन आप लोग इसमें डालो। तो ये वॉशिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो एक तो टैग के ऊपर भी होता है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे शर्ट के ऊपर अंदर या तो फिर टी शर्ट के ऊपर साइड पे आप लोग को मिलेगा, वो फैब्रिक के ऊपर प्रिंट होता है, बराबर। व्हाइट बेस है या तो कोई भी लाइट कलर का बेस है और उसके ऊपर ब्लैक के अंदर प्रिंट होता है। कई बार कोई कोई टी शर्ट ऐसी होती है जिसमें ब्लैक बेस होता है और उसके ऊपर व्हाइट के ऊपर प्रिंट होता है। हाँ बस ये देखो, ये वॉशिंग इंस्ट्रक्शन आप लोग अपनी टी शर्ट के ऊपर भी देखोगे ना, तो आपको वो वॉशिंग इंस्ट्रक्शन मिलेगी, बराबर। तो वो वॉशिंग इंस्ट्रक्शन आप लोग को नेट पे से भी मिल जाएगी, तो वही वॉशिंग इंस्ट्रक्शन आप लोग को ले लेनी है। उसमें से जो जो चीजें चाहिए उतनी ही लेना, बहुत सारी मत ले लेना। तो एक बार आप लोग के टी शर्ट पे ही देख लो कितनी इंस्ट्रक्शन है वॉशिंग में, बराबर। तो ये जो है ये आयन है, आयन कर सकते हो, भले जितनी भी गर्मी हो, ठंडी आयनिंग करना है सिंपल तो आयनिंग कर सकते हो। अगर डू नॉट ड्राई तो आयनिंग नहीं करनी है, क्रॉस डू नॉट आयन तो आयनिंग नहीं करनी, आयनिंग अगर करोगे तो वो चिपक जाएगा फैब्रिक। तो कई कोई फैब्रिक ऐसे होते हैं जिसमें आयनिंग नॉट अलाउड, तो ऐसे ये वाला आइकन उसके ऊपर रखना है, बराबर। फिर आयन हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा, तो 3 यानी क्या, हम लोग रेगुलेटर करते हैं ना, 1 के ऊपर तो थोड़ा क्या है लो टेम्परेचर, 2 के ऊपर तो थोड़ा मीडियम टेम्परेचर, ये थर्ड 3 है तो बहुत इसको आयनिंग की ज्यादा जरूरत है, बराबर ना। तो उसके लिए 3 वाला डॉट जो है वो यूज करना है। दूसरा गर्म पानी के अंदर अगर आप लोग डाल रहे हो तो थोड़ा एकदम ठंडे पानी के अंदर डाल के अगर धो लो, गर्म पानी के अंदर बहुत गर्म पानी और गर्म पानी, तो ये जो चीजें है, ज्यादा गर्म पानी होंगे तो अंदर ज्यादा डॉट्स होंगे, तो ये आइकन उसका है। तो जो जो आइकन आप लोगों को चाहिए वो आइकन आप अपने फैब्रिक का पहले समझो, आपका फैब्रिक कैसा है, और वो फैब्रिक जो है जब आप लेते हो बायर्स के पास तो उसको पूछो, तो वो बताएगा कि भाई ये कॉटन बेस है, इसको आप ज्यादा धोना मत, इसको ज्यादा आप गर्म पानी में मत धोना, इसको ठंडे पानी के अंदर ही धो के बाहर निकाल देना है। तो वो सब चीजें इंस्ट्रक्शन वो लोग आप लोग को देंगे, बराबर। तो दूसरा आप लोग लिख लो केयर इंस्ट्रक्शन, केयर लेबल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, केयर लेबल। तो गारमेंट के अंदर जो केयर लेबल्स होते हैं वो केयर लेबल के सिंबल्स आप लोगों को थियरी के अंदर पूछते हैं कि भाई ये कौन सा केयर लेबल है। जैसे हम लोग पता ना ड्राइविंग लाइसेंस करवाने जाते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस करवाने के टाइम पे आप लोग को बहुत सारे सिंबल्स होते हैं कि भाई ब्रिज वाला कौन सा सिंबल, पार्किंग का क्या सिंबल है, बराबर, नो एंट्री का क्या सिंबल है। तो हम लोग अगर पास करेंगे तो हम लोग पास हो गए। तो वैसे ही फैशन डिजाइनिंग के अंदर ये केयर लेबल्स होते हैं, तो केयर के सिंबल्स जो है वो आप लोग को पता होने चाहिए कि भाई आयनिंग का क्या सिंबल है, मीडियम आयनिंग सिंबल कौन सा है, तो वो सब चीजें आप लोग ये केयर लेबल से पता चलेंगे। ओके, हाँ तो ये 2 चीज हो गई। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को, विजिटिंग कार्ड भी छोटी चीज है, उसके बाद ये केयर लेबल भी छोटी चीज है, और जो प्राइस टैग मैंने जैसे बताया वो भी एक छोटी चीज है। तो ये 2-3 चीजें जो है हम लोग एड ऑन करेंगे। और दूसरा जो एक टॉपिक है जिसका नाम है पोस्टर मेकिंग, यानी ओपनिंग योर एडवर्टाइजमेंट एक तो लेनी है हमें, एक एडवर्टाइजमेंट देनी है। जैसे मैं अगर समझ लो गोरदो रोड के अंदर मुझे अपनी एक बुटीक चालू करनी है? मुझे सबसे पहले
किसके ऊपर? हाँ, पोस्टर बनाना है मुझे ओपनिंग का कि भाई और मैं वो अलग अलग जगह पे, जैसे मुझे लगाना है कोई रेस्टोरेंट के पास लगा देना है, क्योंकि रेस्टोरेंट ज्यादा जाते हैं सब लोग, बराबर। मुझे कोई पिज्जा शॉप है उसके बाहर कहीं पे लगा देना है वो पोस्टर कि भाई लॉन्चिंग है, भाई डिजाइनर लॉन्च है। और मुझे समझ लो न्यूज़पेपर के अंदर भी देना है। अभी वो बड़ा पोस्टर है, उसको मैं थोड़ा मैनिपुलेट करके न्यूज़पेपर के अंदर ओपनिंग ऑन दिस ट्यूसडे या ओपनिंग ऑन दिस संडे, सेव योर संडे एट हियर, ऐसे करके मैं एक एडवर्टाइजमेंट बनाऊंगा और उसको न्यूज़पेपर में दे दूंगा, बराबर। तो न्यूज़पेपर के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी साइज मेजर करके मैं सेम साइज यहाँ पे बनाऊंगा अपने कंप्यूटर के ऊपर, और वही कंप्यूटर के ऊपर जो साइज मैंने जो न्यूज़पेपर के अंदर जहाँ पे भी वो साइज आई है वैसा ही मैंने कंप्यूटर पे बनाया और उसी साइज में मैंने प्रिंट निकाला और वही जो प्रिंट है वो मैंने न्यूज़पेपर पे चिपका दिया। आई बात समझ में? तो ऐसी एक आप लोग को सबमिशन जो है असाइनमेंट देना है जिसमें आप लोग का खुद का, जैसे मैंने अभी शायद अभी मैंने खोला था ना, एक मिनट, कहाँ गया? इसमें होगा, अच्छा इसमें, जैसे ये वाला है, अभी सेल है कोई जगह पे। अभी पेरिस तो सबको पता ही होगा, सूरत के अंदर पेरिस करके एक शॉप है, बागल एरिया में भी है और ये गोर्दो रोड पे भी शायद है। तो वो लोग क्या, उन लोग का तो खुद का ऑलरेडी बहुत सालों से है। तो वो लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट, जैसे विंटर सेल आते हैं, जैसे समर सेल आते हैं, जैसे समझ लो फेस्टिवल सीजन सेल आते हैं, तो वो लोग अपना खुद का मार्केटिंग करते हैं। तो मार्केटिंग के टाइम पे ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो लोग दिखाते हैं, जैसे मुझे सेल दिखाना है तो सेल दिखाना है, पर कौन से टाइम का दिखाना है, तो मुझे क्रिसमस के टाइम का दिखाना है। तो क्रिसमस सेल के अंदर क्रिसमस थीम जैसा वो लोग डिस्प्ले बना देंगे अपना, जो सोशल मीडिया का भी जो डिस्प्ले होगा, सोशल मीडिया के ऊपर भी जो चीजें आएगी वो थोड़ा दिखेगा क्रिसमस का सीजन सेल है, बराबर, फेस्टिवल सीजन सेल है और एंड सेल है। ये जो क्रिसमस जो है वो एंड दिसंबर में आती है, तो वो लास्ट सेल होता है दिसंबर को, बराबर। और फिर बाद में हमारे इंडियन जो है 26 जनवरी जो है वो हम माने जाते हैं, तो 26 जनवरी को वापस कौन सा सेल आएगा? 26 जनवरी को आएगा ना, रिपब्लिक डे सेल, है ना। तो रिपब्लिक डे सेल जो है उस टाइम पे वो लोग, हमारे इंडियंस लोग, यानी ये पेरिस से लेके जितने भी हमारे इंडियन शोरूम जितने भी होंगे ना, वो लोग अपने रिपब्लिक डे वाला थीम जो है, पैट्रियोटिक थीम ले लेंगे और वैसा एडवर्टाइजमेंट देंगे। पर हम लोग जब लॉन्च करेंगे तो ये सब थीम हम लोग यूज नहीं करेंगे। हमारे लॉन्चिंग के टाइम पे हमारा जो कलर कॉम्बिनेशन है, हमारा लोगो का कलर कॉम्बिनेशन है, उसके हिसाब से हम लोग को एक पूरा सा पोस्टर बनाना है और वो पोस्टर आप लोगों को बहुत सारे रेफरेंस के थ्रू मिलेगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पोस्टर कैसे बनाते हैं वो मैं डिजाइन करके आप लोग को दिखाऊंगा। आज मैंने इंस्ट्रक्शन दी है, वो छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन है और उसमें कुछ डिजाइनिंग इतना ज्यादा नहीं होता। जैसे केयर लेबल वगैरह चीजों में डिजाइनिंग ज्यादा नहीं है, उसमें सिर्फ आप लोग को उठा उठा के रखना ही है, बराबर। ये वॉशिंग इंस्ट्रक्शन वगैरह जो चीजें हैं उसमें आप लोग को ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, उसमें आप लोगों ने जो चीजें देखी है उसको उठा उठा के रखना ही है। तो वो चीज आप लोग को कंप्लीट कर देनी है। हमारा जो जनवरी फरवरी तक का जो सिलेबस है उसमें ये केयर लेबल तक है, बराबर, टैग्स तक है। तो जैसे विजिटिंग कार्ड अगर आप लोग बनाओगे तो वैसे ही टैग्स आप लोग को भी क्रिएट करने हैं। तो टैग्स के लिए भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टैग्स आप लोग को नेट पे मिलेंगे। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग मुझे पूछो। मैं यहाँ पे 10 बजे से आ जाता हूँ, 10:15 से। तो 10:15 से 11 बजे मेरा लेक्चर नहीं होता है, तो उसमें आप लोग मुझे पूछ सकते हो, बराबर। ये जितने भी टैग्स दिख रहे हो आप लोग को, जो टैग्स देखने मिल रहे हैं, वो टैग्स आप लोग अपना जो लोगो है उसके अकॉर्डिंग आपको टैग्स डिजाइन करना है। मैंने भेजा सर। हाँ, ये इसने अपनी ब्रांड का भी टैग भेजा है, वो भी आप लोग देख लो, बराबर। और लोकल ब्रांड का हमेशा देखना चाहिए, मैं तो ये बोलूँ। आप लोग जब कुछ परचेस करने जाते हो या तो फिर आप ब्रांड देखने जाते हो, तो ब्रांड के अंदर उन लोगों ने अपने गारमेंट के अंदर क्या टैग्स यूज किया है, उन लोगों का लोगो कैसा सब जगह पे यूज किया है, वो सब चीजें आप लोग को देखनी चाहिए, राइट। तो हम नेक्स्ट लेक्चर से हम ओपनिंग अ न्यू ब्रांड का एक बनाएंगे पोस्टर और पेपर एड, दो चीजें बनानी है, न्यूज़पेपर एड और पोस्टर। पोस्टर जो है वो हर जगह पे लगेगा और न्यूज़पेपर एड हम हर न्यूज़पेपर के अंदर हम लोग देंगे।
जैसे समझ लो एक मैं न्यूज़पेपर आप लोग को दिखाता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। एक न्यूज़पेपर लिया मेरा भाई ने कही ने બેગ લઈ આવજો એટલે એમાં ખબર પડે અહીંયા નહીં હશે। अच्छा अटेंडेंस देख लो कौन कौन है प्रेजेंट। सर सर ये लेबल का जो साइज है ना, हाँ फर्स्ट आपने जो करवाया उसकी साइज क्या रखनी है? लेबल यानी अरे પેલું પ્રાઇસ ટેગ ની વાત કરતી હોય प्राइस टैग ने लेबल। हाँ પ્રાઇસ ટેગ માં મેં કીધું ને વિઝિટિંગ કાર્ડ કરતા નાની સાઈઝ રાખવાની તમારી ઉપર છે। એ આપણે કોઈ ओके वो વિઝિટિંગ કાર્ડ ની સાઈઝ જે છે તે 3.5 બાય 2 ઇંચ છે તો એનાથી તમારે નાની રાખવાની મોટી નહીં રાખવાની બહુ। ओके ખ્યાલ આવ્યો ને? એ તમે લોકો તમે તમારા ધારો કે અમે કોઈ જગ્યા પર જાય ને પરચેસ કરવા માટે ખાલી પરચેસ નહીં ખાલી જોઈને આવી જવાનું એટલે ખબર પડી જાય કેટલી સાઈઝ છે તે। શું નામ છે? પાયલ છે ને પ્રેઝન્ટ? જીનલ શાહ, हाँ પૂજા सर ચવન, ભૂમિ પટેલ, સાક્ષી ધારીવાલ, પૂજા જવર, રૂપૈયા આ બીજું કોણ આવ્યું આજે? નીલ સર નીલ નીલ પટેલ ને? હા ઓકે ના ભાઈ હવે તને તારું નામ નહીં હતું ને એટલે આવ્યું। अच्छा देख लो ये न्यूज़पेपर पे यहाँ पे क्या लिखा है? बेचो खरीदो भरोसो। दिख रहा है सबको? समझ में नहीं आएगा इसमें ये जो है इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट है पूरी कार की एडवर्टाइजमेंट है तो इसको मैं क्या करूंगा इसको मैं मेजर कर दूंगा यहाँ से यहाँ तक कितने बाय कितने का है वो बराबर। ये यहाँ पे मैं मेजरमेंट ऐसे ले लूंगा और यही मेजरमेंट के हिसाब से मैं कोरल ड्रॉ के अंदर इतना ही मेजरमेंट वाला पेज मैं खोलूंगा और उसके अंदर मैं मेरी डिजाइन बनाऊंगा। फिर वही डिजाइन जो मेजरमेंट में मैंने बनाई है उसकी प्रिंट निकालूंगा और ये जो एडवर्टाइजमेंट है उसी के ऊपर मैं वो स्टिक कर दूंगा, इसके ऊपर मैं वो स्टिक कर दूंगा बाद में। अच्छा मतलब हमें बराबर। हाँ फिर बाद में ये फोटोग्राफ जो है हम लोग लेंगे, इसका फोटोग्राफ आपको लेना है और उसको फिर बाद में आपको उसमें दिखाना है। आप कोई भी दे दो, अगर छोटी है, अगर आप लोगों के पास अगर फैशन की अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारी मिलेगी इसमें पेपर में होती है। अभी एक तो पेपर भी एक तो संदेश लाया है ना, इसलिए संदेश के अंदर हस्बैंड ने वाइफ को मारा, वाइफ ने हस्बैंड को मारा, वही आया होगा और कुछ नहीं। ये आया देखो, ये है, ये देखो नेशनल सिल्क एक्सपो करके एक है, तो निकालो ना वो भाई ये जो बाहर ये लोग बैठे हैं ना, ये देखो ये है जितना, तो इसकी साइज मैं पहले ले लूंगा स्केल से। मुझे इसी के ऊपर अपनी कॉपी जो है वो प्रिंट करनी है। मैं जो बनाऊंगा डिजाइन करके वो मुझे यहाँ पे स्टिक करना है कट करके। फिर वो इंग्लिश में बनाओगे, ये गुजराती पेपर? हाँ ये गुजराती पेपर है, आप लोगों का इंग्लिश में बनेगा, तो पीडीएफ दूंगा ना, है ना? हाँ तो क्या टाइम्स एग्जांपल दे भाई, यहाँ पे तुझे टाइम्स लेके आना था अंदर। जैसे कश्यप નો નંબર આપ્યો, हाँ कश्यप ब्लू ड्रॉप कर ले, बताओ भाई। ये सस्तो છે। हाँ पण બીજો હોય તો ઘણું છે, એક મિનિટ આપો। हाँ ચાલો એક મિનિટ ખાલી આ ફોટો પાડવાનો બાકી રહી ગયો, જો हमारो सर પાડું ને પણ બધાનું જ બાકી। भाई नहीं चाले भाई सब लोग चालू है अभी भी ऑनलाइन? हेलो यस हाँ सर हाँ तो चालू है, चलो भाई जरा कैमरा ऑन करो। ચાલો આપણે સર પાસે हमें फोटो खिंचवाना है भाई थोड़ा और हमें मास्क पहनना पड़ेगा। मैं तो दिख नहीं रहा, वो मैं इस साइड आ जा रहा हूँ, इस साइड आ क्यों अंधाराમાં આવતો જ દેખા है, અજવાળામાં नहीं देखा। અહીંયા પાછળ ઉભા રહી જાય। ये भूमि पटेल
कैमरा ऑन कर। सर जल्दी कौशिक सर चले जाएंगे। अरे भाई ये भूमि पटेल देख लो। भूमि कैमरा ऑन कर। भूमि गई नाला। चलो प्लीज स्माइल तो अबे। मुझे तेरी क्या स्माइल नहीं है? क्या स्माइल दे रही है यार तू। चमका ही गई क्या? चलो चलो चाय हम लोग। हाँ सर हम जाए। थैंक यू सर, बाय सर। ચાલો બધા હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પ્રેક્ટિકલ કરવાનું છે. એ પહેલા આ બધું પતાવો, હવે તમારું લેસન વધ્યા કરે છે. સર આ તો હવે કાલ લગીનમાં નહીં થશે. એટલે કાલ લગીનમાં અસાઇનમેન્ટ નહીં થશે. 3 અસાઇનમેન્ટ કઈ રીતે કરે? આ નહીં, એટલે અત્યારે આયરું આ નહીં કરવાનું આપણે. આ તો હું આ તમને નહીં. પહેલા કરાવી. ખાલી 19 ટેક્સ્ટ તારીખના સુધીનું તમારે અસાઇનમેન્ટ છે ને? કરવાનું. હા ટેક્સ્ટ 19. સુધીનું ખાલી કરવાનું. પણ સર 19 તારીખના અસાઇનમેન્ટ છે ને હમણાં? હા સર ચાલો ને મને તે હા ચાલ ચાલ કઈ નહીં. ઓકે.